हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन करने जा रहे हैं DFCCIL के रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो सेकंड। ठीक है। पहली सीरीज़ के अंदर अपन ने क्या किया था? पहली सीरीज़ में अपन ने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर के, जो कि DFCCIL के अंदर पूछे गए थे। ठीक है। आज अपन जो करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर जो DFCCIL में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूछे गए। इसी के साथ अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और इसके अलावा मैंने एवरेज के भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। उनका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने DFCCIL के लिए इंपॉर्टेंट सैलरी क्राइटेरिया वगैरह और एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है वो सब बता रखा है, तो आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैंने हिस्ट्री की क्लासेस भी ले रखी हैं। ठीक है। हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस, तो वो भी आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ क्लास के बारे में पूछना या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट सेकेंड। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन अपने पास, 10 years ago 10 years ago Ram was 5 times as old as Shyam। सेम ऐसे क्वेश्चन अपन 2 से 3 क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में किए थे, तो आप देखो डायरेक्ट अपन शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। मान लो राम की एज R और श्याम की एज S। ठीक है। प्रेजेंट वाला ये पॉइंट है। अपन चल रहे हैं 10 साल पहले। ठीक है। ओके। 10 साल पहले इसकी एज अगर 1 थी तो इसकी एज कितनी थी? 5 टाइम्स थी, 5 थी। और अब कह रहा है कि 20 साल बाद अगर इसकी एज 1 है तो इसकी एज कितनी है? 2। ठीक है। और ये अपन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का आ गया? 10 साल का यहाँ पे और 20 साल का यहाँ पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे 3 कार है और यहाँ पे 0 कार है, तो इनको डिफरेंस सेम करना है। डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 और 3 के अंदर जो डिफरेंस है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, और 5 और 1 के अंदर जो डिफरेंस है उसको 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 और 1 में तो एक ही डिफरेंस है, तो दोनों साइड 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर डिफरेंस 4 है, 5 माइनस 1, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब इन्हें सोल्व करके लिखते हैं अपन। तो इधर एज इट इज आ जाएगा 5 और 1, ये आ जाएगा 8 और 4। अब देखो इधर भी 3 का इंक्रीमेंट है, इधर भी 3 का इंक्रीमेंट। ठीक है। कॉन्स्टेंट है दोनों तरफ। अब देखो 3 की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है? 30, क्योंकि 30 साल का जो पूरा डिफरेंस आ रहा है। 3 की वैल्यू दे रखी है 30, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। ठीक है। 1 की वैल्यू 10 आ गई। अब ऑप्शन ने पूछा है कि श्याम कितना बड़ा है, तो श्याम की एज यहाँ पे कितनी थी? 10 साल। 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पे डायरेक्टली 10 साल लिख सकते हैं। और ये कहानी कितनी पुरानी है? 10 साल पुरानी है। तो 10 साल उस टाइम में एज थे 10 साल पहले, तो आज कितनी हो जाएगी? 10 तो और 10, 20 साल। ठीक है। ऑप्शन ए। ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड द एज ऑफ सन। देखो इस क्वेश्चन को आप एक ऑप्शन से जल्दी से कर सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। दूसरा तरीका आपको इसको सोल्व करो क्वाड्रेटिक बना के। चलो पहले आपको मैं क्वाड्रेटिक वाला बता देता हूँ। ठीक है। तो फादर प्लस सन की एज है 75 साल का सब, और इनका प्रोडक्ट 5 साल पहले जो इनकी एज थी उनका प्रोडक्ट, तो प्रेजेंट अपने फादर की एफ मान ली, सन की एस मान ली, तो इनका सम आ गया 75। अब 5 साल पहले फादर की एज क्या थी? फादर माइनस 5 साल, और सन की एज थी एस माइनस 5 ईयर, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है 750। अब अपने उस फादर की पूछ रही है, तो यहाँ से सन की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करते हैं अपन, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो सन की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 75 माइनस एफ माइनस 5 बराबर 750। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन, दिया जाएगा एफ माइनस 5 70 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 750। ठीक है। चलो इसको फर्दर सोल्व करते हैं अपन। ये आ जाएगा 70f माइनस एफ की स्क्वायर माइनस 350 और प्लस 5f इज इक्वल्स टू 750।
50, ठीक है, ये 5f है, ठीक है। चलो अब उसको क्वाड्रेटिक उधर ले जाएंगे अपन, तो ये आ जाएगा एफ की स्क्वायर -75f और ये आ जाएगा +1100 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखो इसके रूट्स आप इजीली निकाल सकते हैं कि उनका सम तो होना चाहिए 75, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 1100, तो 20 और 55, ये तो डिजिट्स हैं जिनका सम क्या है 75 है और जिनका प्रोडक्ट क्या है 1100 है, ठीक है। तो मतलब कैफ की वैल्यू दो पॉसिबल, या तो 20 साल हो सकती है, 75 साल हो 55 साल हो सकती है, लेकिन एफ़ की 20 तो हो नहीं सकती क्योंकि फादर छोटा हो नहीं सकता, तो ओबियसली एफ़ की वैल्यू क्या है 55। तो इससे अपन निकाल सकते हैं कि फादर की एज क्या होगी 55 ईयर, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करके। लेकिन इतना सब कुछ करोगे तो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो आप डायरेक्टली आइडिया लगाओ यहाँ से। कैसे? देखो 75 के प्रोडक्ट करने, ठीक है। पहले इन ऑप्शन में से 5 माइनस कर दो, तो 55, 50 और ये आ जाएगा 47 और 45, क्योंकि 5 साल पहले निकालेंगे अपन जो भी यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे अपन, तो इसका लिख सकते हैं अपन 25 गुणा 30, ठीक है। अब देखो इतना सा डिफरेंस तो हो नहीं सकता, बाप और बेटे की एज में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 30 को और ऑफ कर लेते हैं, तो इसको कर लेते हैं अपन 50 गुणा 15 कर लिया, 50 गुणा 15 कर लिया। मतलब कि एफ़ की वैल्यू और एस की वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है। मान लो अगर f-5 की वैल्यू 50 हुई तो एफ़ की वैल्यू कितनी होगी 55, और s-5 की वैल्यू 15 हुई तो एस की वैल्यू कितनी होगी 20, और इन दोनों को अपन अगर जोड़ें तो 75 भी बन रहा है। तो मतलब कि ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है। और अपन ऑप्शन में देखें तो अपने को 55 साल भी मिलेगा, तो अपन डायरेक्टली टिक कर सकते हैं ऑप्शन बी है अपना, ठीक है। ये आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन से कर पाते हैं तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब कह रहा है ग्लोरिया और साराज की प्रेजेंट एज का रेशियो है, ये ग्लोरिया और ये सारा की प्रेजेंट एज का रेशियो है 4:7। 2 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एज, 2 साल पहले कितना था 1 और 2 था, ठीक है। इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, हमेशा से आपको बताया डिफरेंस अलग है तो इनको सेम कैसे करते हैं इनका डिफरेंस। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, इसको भी 1 से कर देते हैं, और इसको 3 से और इसको भी 3 से कर देते हैं। तो सोल्व करेंगे ऊपर आ जाएगा ये 4 और 7, नीचे आएगा 3 और 6, ठीक है। 2 साल का डिक्रीमेंट है, यहाँ पे 1 का है दोनों साइड, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। सारा की एज 3 साल, आज से 3 साल बाद की पूछ रखी है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज आपने क्या ली थी 7 ली थी, तो 7 दूनी 14 और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 17, ठीक है। तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 114 रुपीज़, 114 रुपये एक बैग के अंदर, उसके अंदर सिक्के हैं 1 रुपये के, 50 पैसे के और 10 पैसे के। सिक्के किस रेशियो में, देखो 3x सिक्के हैं किसके 1 रुपये के, प्लस 4x सिक्के हैं 50 पैसे के, और 10x सिक्के हैं 10 पैसे के। अब देखो 50 पैसे के कितने सिक्के बनाए कि 1 रुपया बनता है 2 सिक्के, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। और 10 पैसे कितने सिक्के बनाए कि 1 रुपया बने 10 सिक्के, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ये पैसे सब रुपये में कन्वर्ट हो गया, इधर रुपये रख देते हैं 114। सोल्व करेंगे इसको, तो ये x 2 3 2 5 6x, 6x की वैल्यू आ गई अपने पास 114, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 19, ठीक है। अब पूछा 50 पैसे के कितने कॉइन थे, 50 पैसे के कितने कॉइन थे 4x कॉइन थे, x की वैल्यू 19 है, तो टोटल कितने हो गए 76 कॉइन्स, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x रेशो y 25 गुना है किसका
वाई रेशियो एक्स का, तो एक्स रेशियो वाई पूछ रखा है। एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर तो वाई को इधर कर देते हैं, तो एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर ये आ जाएगा 25/1। ये स्क्वायर को उधर ले सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बाई वाई बराबर 5/1। तो एक्स और वाई का रेशियो क्या आ जाएगा 5/1, ऑप्शन बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन पी स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल ऑफ, देखो पी कोई आदमी उसने बिजनेस स्टार्ट किया और क्यू ने उसके बाद ज्वाइन किया। देखो प्रॉफिट क्या होता है अपने पास, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जो अपन यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट इसने कितना किया, पी ने 2525 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 12 महीने के लिए किया। क्यू ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 1200 रुपये का किया और एक्स महीने के लिए किया, ठीक है, मान लिया। चलो अब जो इनका रेशियो है, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया और प्रॉफिट का रेशियो अपने को दे रखा ऑलरेडी, तो क्या लिख सकते हैं अपन 25 गुना 12/1200 गुना एक्स। पी का शेयर कितना है, पी का शेयर है 1212, तो क्यू का कितना, अगर टोटल प्रॉफिट में से अगर पी का शेयर अपन माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 3/432, ठीक है। और यहाँ से एक्स की वैल्यू अपने निकाल ली। यहाँ से अपन सोल्व करेंगे इसको, तो ये अपन देखते हैं ये 101 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 36 आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 101 और ये 4 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 9 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर 9 होता तो सारे बच्चे, सभी ऑलमोस्ट बच्चे 9 टिक करते, लेकिन इसने पूछ रखा है कि कितने महीने बाद उसने ज्वाइन किया था। 9 महीने के लिए तो उसने टोटल ज्वाइन किया था, टोटल 12 महीने थे, तो 12 माइनस 9, 3 महीने बाद उसने ज्वाइन किया था, तो आफ्टर 3 मंथ्स, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ मदर एंड डॉटर, देखो मदर और ये डॉटर का जो आज का रेशियो है एज का 7 और 1, ठीक है। 4 years अगो द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज, 4 साल पहले क्या था 19 और 1 था, ठीक है। पहले तो इनका रेशियो, ये डिफरेंस सेम करो, डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 18 से, इसको भी 18 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 6 से और इसको भी 6 से, ठीक है। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 7 126, और इधर आ जाएगा डॉटर का 18 और ये आ जाएगा, ओ सॉरी इधर आ जाएगा 114 और ये आ जाएगा 6। अब देखो इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 12 इधर आ रहा है और 12 ही इधर आ रहा है, दोनों साइड 12 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है भाई। अब इसने कहा है कि 4 years अगो, ठीक है, मतलब कि 4 साल पहले का रेशियो ये, ठीक है, -4, लेकिन रियल में डिफरेंस कितने का आ रहा है 12 का आ रहा है, मतलब 12 की वैल्यू क्या दर की 4, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। तो उसने पूछा है मदर की एज 4 साल बाद कितनी, तो मदर की आज कितनी है 126/3, कितनी हो जाएगी ये 42, और आज से 3 साल बाद का पूछ रखा है तो कितनी हो जाएगी अपन, हाँ सॉरी 4 साल बाद का पूछ रखा है, कितनी हो जाएगी 46 ईयर ओल्ड, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आपको इक्वल करना आता है तब डायरेक्टली रेशियो मेथड से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ स्नेहा एंड टीना एंड आकृति इज, देखो इनकी मंथली इनकम का रेशियो दे रखा है, स्नेहा टीना और आकृति का क्या है 95, 110 और 116, और एनुअल इनकम दे रखी है इसकी, ठीक है, किसकी, स्नेहा की। स्नेहा की एनुअल इनकम है 352
0 तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये मंथली इनकम आ गई, तो मतलब कि ये 95 की वैल्यू आ गई टोटल। ठीक है, अगर ये 95 की वैल्यू है तो इसको 95 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसने पूछा आकृति की एनुअल इनकम, तो आकृति की मंथली इनकम 116 है, एनुअल करेंगे तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आकृति की एनुअल इनकम आ जाएगी। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, 12 से 12 कैंसिल कर दिया। ठीक है, और बचे को अपन सोल्व करते हैं। इसको अपन ने सोल्व किया तो इधर आ गया 360 और इधर आ गया 116, तो मतलब 116 को अपन 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो फाइनली क्या आ जाएगी, इसकी एनुअल इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर अपन सोल्व करें तो टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इनका क्या आएगी, 6 आएगी यूनिट डिजिट, और 6 सिर्फ ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है 6, तो डायरेक्ट अपन इसको टिक कर सकते हैं। हाँ, ये 00 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना क्या आ जाएगा, सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ सेम, वही का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है और आपका इसको कमेंट में, इसका आंसर आपको कमेंट में डालना है। ठीक है, चलिए, सेम एज इट इज़ वही मेथड लगेगा आपको जो पिछले क्वेश्चन के अंदर लगाया गया था, और इसका आंसर भी आपको मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ सीता, रिया एंड कुणाल्स मंथली इनकम इज दिस, एंड इफ रियाज एनुअल इनकम इज दिस, व्हाट द सम ऑफ सीता एंड कुणाल्स एनुअल इनकम। ये देखो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है बस, सीता, रिया और कुणाल की इनकम का रेशियो क्या, 84, 76 और 79। इफ रियाज एनुअल इनकम, रिया की एनुअल इनकम कितनी है, 415600। सेम एनुअल इनकम कितनी पूछ रखी है, सम पूछ रखा है सीता और कुणाल के एनुअल इनकम का। देखो रिया के एनुअल इनकम ये तो मंथली इनकम आ गई, 12 से डिवाइड कर दिया। अब 76 की वैल्यू पूरी इधर की अपने को, तो इसको 76 से डिवाइड कर दिया तो 1 की वैल्यू आ गई। और अपने से पूछ क्या रखा है, इसकी और इसका सम पूछ रखा है, इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 13 और 8 16 1 17 173। ये इन दोनों के सम का इनकम का सम आ गया, ये मंथली इनकम का सम आ गया। इनको ईयरली करने के लिए फिर इनको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेम वही कैलकुलेशन आई है, 12 से 12 कैंसिल कर देंगे अपन, फिर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपन देखते हैं कि 19 से जाएगा 9 पॉइंट कुछ में जाएगा। ठीक है, 9 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं, कैलकुलेशन काफ़ी टिपिकल हो जाती है। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 ये आ जाएगा ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे 9 कंसिडर करके चलते हैं अपन, 9 कंसिडर करके चलेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा अपने पास, 1 और ये आ जाएगा 35, सॉरी 900। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा आएगा अपना आंसर, इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 पॉइंट ही कुछ होता, 1 या 2 होता, तो अपन कह सकते हैं इससे थोड़ा ज़्यादा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When the numerator and the denominator of a fraction are increased by 1 and 2 respectively, the fraction becomes 2 and 3। मान लो x है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ये y। ठीक है, अंश और हर। अगर इसमें अगर अपन 1 जोड़ते हैं और इसमें अपन 2 जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 2 और 3 बन जाता है। ठीक है, जिसको अपन सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही अपन x और y फ्रैक्शन माना है, अगर इसमें अपन 2 जोड़ते हैं और इसमें अपन 3 जोड़ते हैं तो 5 और 7 बन जाता है। अगर अपन ऐसे क्या कहते हैं, ये इक्वेशन बना के सोल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन बना के तो ये तरीका आपको बता दिया मैंने। अब अपन करते हैं ऑप्शन से, जब अपने पास ऑप्शन अवेलेबल हैं तो। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे अपन, देखो बच्चों ऑप्शन है, मान लो पहले 5 और 6। ठीक है, और ऑप्शन दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए, 5 और 6। 5 के अंदर अगर 1 जोड़ा है तो 6 आ जाएगा, 6 के अंदर 2 जोड़ा तो 8 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 3 और 2 चौके 3 और 4 आ रहा है, 2 3 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है अपना। ऑप्शन अगर अपन बी चेक करते हैं, 3/4 है, 3 के अंदर 1 ऐड किया तो 4, 4 के अंदर 2 ऐड किया तो 6, सोल्व किया तो 2/3,
सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये सेकंड कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है? 2 ऐड करें 3 हुए 5 और 4 में 3 ऐड करें 7, 5/7 सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और कोई भी ऑप्शन इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स वाज 1:2। देखो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या था? 1:2। ठीक है, और बाद में क्या हो गया? ये 1:3। कब हुआ ये? जब इनमें से 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स निकाल दी। अब देखो कांस्टेंट निकालने हैं, इनके रेशियो में भी कांस्टेंट आने चाहिए, लेकिन रेशियो में तो डिफरेंस कांस्टेंट है नहीं। इधर 0 डिफरेंस, इधर 0 और इधर 1 का है। इसको सेम करते हैं। सेम करने के लिए क्या करें? इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, और इसको 1 से और इसको 1 से। तो करेंगे, ऊपर आ जाएगा 2 और 4, नीचे आ जाएगा 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। अब अपने को 1 की वैल्यू क्या दे दी है? 1 की वैल्यू दे रखी है 2। क्यों? दोनों में से 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स माइनस किए। तो ओरिजिनल कितने थे? ओरिजिनली 4 और 8, 4 बॉयज़ थे और 8 गर्ल्स थी। टोटल बच्चे कितने हो गए? 12। ठीक है, 1 की वैल्यू अगर 2 आई तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 को 2 से करेंगे तो 4 बॉयज़ और 8 गर्ल्स। टोटल बच्चे कितने आ गए? 12। यही पूछ रखा है। ठीक है, चलिए प्रॉफिट अर्न बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑफिसर्स एंड कलर। देखो ऑफिसर्स को मिला है 5 हिस्सा को प्रॉफिट का, तो कलर को मिला है 3 हिस्सा। अगर ऑफिसर्स थे 15 और कलर हैं 80, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच ऑफिसर इतनी है। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, देखो हर एक ऑफिसर को मिले 25,000 रुपये, तो 45 ऑफिसर को कितने मिले? 25,000 गुना 45। ये टोटल इनकम ये पैसे मिले सिर्फ ऑफिसर्स को। ठीक है, और अपने पूछ रहे टोटल कितने पैसे थे, तो यहाँ पे टोटल पैसों को डिवाइड किया 5 और 3 के रेशियो में। अगर 5 की वैल्यू ये टोटल, तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई अपने से पूछ रही 8 की वैल्यू। ठीक है, तो 5 के क्या 9 और 9 8 है 72, 72 मल्टीप्लाइड बाई 25,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो अपना 18 लाख, ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा एंड दीपाली इज 5:x। ठीक है, मनीषा इज 9 years यंगर देन प्रीनिता। प्रीनिता एज इज आफ्टर 9 years। देखो प्रीनिता की उम्र 9 साल बाद कितनी हो जाएगी? 33। उसकी एज कितनी है? -9 कर देंगे अपन, 24 साल। ठीक है, ये प्रीनिता की एज आ गई। अब अपने से कहा है मनीषा इज 9 years यंगर देन प्रीनिता। अब प्रीनिता से भी 9 साल छोटी है मनीषा, तो 24 में से 9 माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? मनीषा की एज 15। ठीक है, ये मनीषा की एज आ गई। अब इसने कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन दीपालीज एंड मनीषाज एज इज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ प्रणीता। ठीक है, मान लिया। अब मनीषा और दीपाली का रेशियो दे रखा है 5 और x, और 5 की वैल्यू तो है अपने पास 15, और इनके अंदर जो डिफरेंस है ना वो 24 का है। ठीक है, ये देखा प्रणीता की एज का डिफरेंस है, तो मतलब कि दीपाली की वैल्यू कितनी, दीपाली की एज कितनी हुई? 15 + 24, 15 + 24 कितनी हो जाएगी? 39। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 39, ऑप्शन बी। डायरेक्टली प्लस माइनस था, कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसी के साथ अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सारी सीरीज कंप्लीट होती है। और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो डू कमेंट एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।